जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। गुरुजी की असीम कृपा से आज हमें यह अवसर मिला है कि हम उनके प्रेम और आशीर्वाद से अपना जीवन संवार सकें। कृपया पूरे श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनें और अंत तक जुड़े रहें। अगर सत्संग करने या सुनाने में कोई भूल हो जाए तो गुरु कृपा से क्षमा करें। आइए भक्ति और समर्पण के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो हमारी ट्रेन की जो टिकट्स थी वो हो नहीं रही थी क्योंकि हमें इमरजेंसी में जाना था। तो हमने वेटिंग में तत्काल में हमने टिकट्स ले ली थी और हम चले गए थे। और हमने ट्रेन में हम चढ़ गए थे। एंड वहाँ पे जब हम चढ़े, जनरल टिकट्स थी हमारे पास संगत जी। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, सारा एकदम ओवर क्राउडेड एकदम, वहाँ पे बैठने की कोई वो नहीं थी। और मुझे पता नहीं क्यों अचानक से ना सफोकेशन सी होती है क्राउडेड प्लेसेस में, रश जगहों में। तो संगत जी, वहाँ पे क्या हुआ, हमें किसी ने बोला कि ना आगे स्लीपर वाले में आपकी टिकट है, ये ना टिकट जनरल की नहीं है, या ऐसा ही था। ये काफ़ी पुराना सत्संग है मेरा, इसको ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने हो चुके हैं। तो मुझे ये अचानक से मेरे माइंड में आया, हाँ, कि गुरुजी ने भी चमत्कार हमारे साथ किया था। तो इसलिए संगत जी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। या शायद मेरी मदर ने बोला था कि हमें थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, वहाँ पे हमें स्लीपर मिल गया था। तो मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनको पैर में काफ़ी प्रॉब्लम थी, उनको घुटनों में दर्द भी रहती है। तो इतने रश वाली जगह में मम्मी भी ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। और हमारा जो सफ़र था वो 10 घंटे का था, 10-11 घंटे का। तो संगत जी, हम रात का समय था, हम आगे चले गए। वहाँ पे हमने स्लीपर क्लास में हम पहुँच गए। और वहाँ पे हमने स्लीपर में 2 स्लीपर्स जो थे हमें खाली मिले। हमें लगा वो आ जाएंगे, जिनके होंगे तो हम उठ जाएंगे तब तक के लिए, क्योंकि टिकट तो हमारे पास है ही है। वहाँ पे बस मदर की मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं गुरुजी से प्रे करी जा रही थी, हाय गुरुजी प्लीज़ ट्रेन चल पड़े और हम ना एकदम सुख शांति से, एकदम आराम से, कंफर्टेबली सोते सोते ना पहुंच जाएं अपनी डेस्टिनेशन पे हम जहाँ जा रहे थे। तो संगत जी, हम इतने ज़्यादा मैं गुरुजी को बार बार बोली जा रही थी मंत्र जाप करके, प्लीज़ गुरु पापा, प्लीज़ प्लीज़ गुरु पा, सब ठीक हो, हम सुरक्षित शांति से, सुख शांति से सोते सोते आराम से पहुंच जाएं अपने डेस्टिनेशन पे। तो क्या हुआ, संगत जी, रात का समय भी था, एक तो 10 बज रहे थे। तो फिर वो भी था कि रात का भी समय है कि अगर टीटी वगैरह कोई अगर आ जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोई वो बंदे ही आगे जिनकी सीट है, तो फिर हमें धक्के खाने पड़ेंगे उस समय। वो जो सफ़र था वो 10-11 घंटे का बहुत मुश्किल था। तो संगत जी, क्या हुआ, उधर हमारी ट्रेन चल पड़ी और ना वो जिनकी सीट थी वो आए नहीं। और हम ना उन्हीं 2 सीटों पे बैठे हुए थे और हम 2 ही जने थे, मैं और मेरी मदर थे। तो हमने क्या किया, फिर रात को 2 घंटे तो हम ऐसे ही बैठे रहे, 12 बजे तक। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे स्लीपर लगाया और हमने सोचा जब आएंगे तो हम उठ जाएंगे। तो हम सो गए और हमें पता ही नहीं चला। उधर ठंड का मौसम भी था संगत जी, इतनी ठंड भी थी उस समय, नवंबर दिसंबर का महीना था। हमने ऊपर पतला वाला कंबल हमने लिया हुआ था। तो हम दोनों मम्मी और मैं दोनों, मम्मी ऊपर वाले में चले गए थे स्लीपर में, तो मैं ऊपर वाले में चले गई थी, तो मेरी मम्मी नीचे वाले स्लीपर पे थी। और हम आराम से सोते हुए, इतने सुकून से हम सोते हुए गए संगत जी, हम इतने सुकून से गए। और जब मेरी सुबह हमारी नींद खुली वहाँ पे, तो हमारी 6-7 बजे नींद खुली और हम ना वहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पे, हम जगह पे हम पहुँच चुके थे। हम इतने खुश हो गए कि गुरुजी ने इतना हमें ब्लेस किया, इतने प्यार से हमारा जो सफ़र था, इतना सुख शांति से, इतने प्यार से हमारा सफ़र कटवाया वो 10-11 घंटे का। और फिर हम पहुंच गए और फिर हम अपने जो डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए आराम से। और फिर हम आगे अपने काम में लग गए। वही आज ये सत्संग मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने हमें कितना ब्लेस किया था। ये ऑलमोस्ट सत्संग मेरा 2024 की स्टार्टिंग का है।
प्रोबेबली जनवरी का, आई थिंक, या 23 का होगा, दिसंबर का। तो इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर अराउंड। एंड संगत जी, मेरे को आज भी ये इतनी खुशी होती है इस बात के कि गुरुजी ने हमें कितना ब्लेस किया, कितने प्यार से हमारा सारा सुख शांति से हमारा जो सफ़र था कटवाया। उनको पता था उनकी दोनों बेटियां हैं, और हम कैसे मतलब हम जाएंगे और कैसे सफ़र करेंगे। गुरुजी ने हमारा इतना अच्छा इंतज़ाम करके रखा हुआ था। हम इतने प्यार से खाते पीते सोते आराम से कंफर्टेबली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। इसलिए मैं संगत जी आपसे भी यही निवेदन करना चाहूँगी कि आपके जब लाइफ में कोई भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आती है ना, आप उसे भी मंत्र जाप करके गुरुजी को याद किया करो। आप गुरुजी को ये बात बताया करो कि गुरुपा मेरे पास ये आ गई प्रॉब्लम, इसे कुछ करो, कुछ सॉर्ट करो। तो गुरुजी उसी समय आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना, उसी समय आपको उसी समय विजुलाइज होना शुरू हो जाएंगी कि अचानक से आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म। इतना स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि इंसान अपने डर से उस चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा देता है। पर प्रभु के तरीके ही अलग होते हैं ब्लेस करने के। एंड इट इज़ सो सिंपल फॉर गॉड, इट इज़ सो सिंपल फॉर गुरुपा टू ब्लेस अस, टू एकदम अचानक से वो चीज़ों को एकदम इतना ईजी कर देंगे कि आप सोचेंगे ले इसमें तो कोई बात ही नहीं थी इतना ज़्यादा घबराने की, गुरुजी ने तो पहले ही सारा कुछ हमारा इंतज़ाम करके रखा था। तो मैं यही अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी संगत जी। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय